बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारी कहानियाँ चल रही थी उम्मत के मुहस्सिनों का तारुफ। उसमें चल रहे थे जो मुहद्दिसीन हैं, यानी हदीस हदीस के बड़े बड़े उलमा, जी। तो उनका तारुफ ना। उसमें से ये जो हदीस के इमाम थे, क्या कौन इमाम है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं आपको उनको बता रहा था कि इमाम बुखारी लोगों के साथ कितने अच्छे थे, उनके अखलाक कितने अच्छे थे। सही है। आज एक और कहानी सुनिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ, उनके घर में कोई खादिम, जैसे नौकरानियाँ नहीं होती, मासियाँ, कोई खादिम, खिदमत करने वालियाँ सफाई कर रही हैं, ये कर रही हैं जी, घर पे पोछे लगाना आता है। हाँ हाँ। तो इमाम बुखारी घर में थे, तो वो तो लिखते पढ़ते रहते थे ना। हाँ, जी। तो पहले ज़माने में होता था ना, जैसे अभी भी होता है, स्याही नहीं होती कलम में जो डालते हैं स्याही ना, जो चलता नहीं है हाँ, तो वो उनकी रखी हुई थी। तो वो जो नौकरानी थी, बांदी थी, वो वहाँ गई, तो वो जो उनकी स्याही रखी थी उसके ऊपर गिर गई जाके। इमाम बुखारी नहीं देखा, नज़र नहीं आया उसको। इमाम बुखारी ने कहा, किस तरह चलती हैं आप, किस तरह चलती हो? तो उसने आगे से क्या करना चाहिए था, किसी से गलती हो जाए तो क्या करने, सॉरी बोलना चाहिए था। माँ, अब गलती हो गई, लेकिन उसने इतनी बदतमीज़ी से जवाब दिया। उसने कहा, रास्ता नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ, जब रास्ता नहीं है तो कैसे चलूँ, ऐसे ही चलूँगी? अच्छी बात की नहीं। लेकिन अब होना क्या चाहिए था, नौकरानी थी, इमाम बुखारी को तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन कोई गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं डांटा उसको, न मारा न डांटा, कुछ भी नहीं किया। कहा, अच्छा जाओ तुम आज़ाद हो। पहले मैंने आपको कहा था ना, हम घरों में ग़ुलाम भी होते थे और आज़ाद कर दिया, ठीक है तुम अब जहाँ जाना चाहो चले जाओ। नहीं समझे उसको? सही है। तो ये देखो, ये इमाम बुखारी के अखलाक थे, दूसरों की अजियत बर्दाश्त करते, दूसरों की बदतमीज़ी बर्दाश्त करते थे। समझ गए? एकदम आपे से बाहर नहीं हो जाते थे। अच्छे लोग होते हैं ना, अल्लाह हमें भी अच्छा बना दे, एकदम छोटी छोटी बात पे गुस्से से चीख रहे हैं, डांट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे। सही है। अच्छा, एक मर्तबा ऐसा हुआ, इमाम बुखारी के एक खादिम थे जो उनके साथ ही रहा करते थे। तो खादिम का काम तो खिदमत करना है ना जी। लेकिन इमाम बुखारी इतने अच्छे थे, उनको सबका इतना ख्याल था। रात को उठते, जैसे उठते हैं ना, तो अब रात को उठ के खिदमत की ज़रूरत है ना। पहले ज़माने में नल वल थोड़ी होते थे, या तो किसी कुएं से पानी निकालना पड़ता था या किसी और जगह से है। तो इमाम बुखारी उनको नहीं उठाते, खुद ही उठते, खुद ही पानी निकालते, खुद ही वज़ू करते, चुपके से नमाज़ पढ़ते। तो उनके जो खादिम थे, यानी शोर शराबा नहीं करते, किसी की नींद ख़राब नहीं करते। जब वो खादिम थे वो सो रहे होते, खादिम सो रहे होते थे। सुने से तो खादिम ने कहा, भाई इमाम बुखारी से, आप मुझे उठा दिया करें, आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं, आप मुझे जगा दिया करें। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाए, नहीं भाई, तुम नौजवान हो, नौजवान हो, मैं तुम्हारी नींद ख़राब नहीं करना चाहता। अच्छा। समझ गए आप? जी। कितने अच्छे थे हैं। तो अच्छे लोग जो होते हैं ना, अल्लाह हमें भी अच्छा बना दे, उनको क्या होता है, दूसरों की राहत का ख्याल होता है। जो दूसरी तरह के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं बस हमें राहत मिल जाए, हमें आसानी मिल जाए, चाहे दूसरे को तकलीफ़ हो। नहीं समझे? बस हमें आसानी मिल जाए, जो गंदे लोग होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो चाहते हैं, नहीं, फ़लाँ को भी आसानी मिल जाए, फ़लाँ को भी राहत मिल जाए, सुकून मिल जाए। सही है। अच्छा, एक चीज़ सुकून, एक चीज़ और थी, इमाम बुखारी गीबत बिल्कुल नहीं करते थे। गीबत कहते हैं किसी के, कोई आदमी नहीं, मिसाल के तौर पे कि आप जो है, आपकी कोई दोस्त है, अब आप यहाँ मुझे बताएं वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी गंदी है, वो सामने नहीं है। हाँ। लेकिन आप मुझे बताएं, उस ऐसी बात बताएं जो उसके सामने बयान अगर हम बताते तो उसको अच्छा नहीं लगता। हाँ। अब अगर आप उसके सामने बोल सकती हैं कि तुम झूठी हो, तुम यूँ हो, नहीं बोलेंगे। तो आप पीछे अगर बोलें, मेरी एक दोस्त है, वो इतना क्लास में झूठ बोलती है, इसको कहते हैं गीबत। ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्या कहते हैं इसको? गीबत। तो अब बताइए, गीबत की तारीफ़ क्या हुई?
किसी की गैर मौजूदगी में, गैर मौजूदगी, यानी वो मौजूद नहीं हो, अच्छा किसी की गैर मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में उसके बारे में उसके बारे में ऐसी बात करना कि वो ना सुने, वो उसे पसंद ना हो, वो उसे पसंद ना हो। अगर हम उसके सामने वो बात करते तो उसको बुरा लगता। समझ गए? तो ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, बहुत बड़ा गुनाह होता है। अल्लाह पाक इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, चाहे वो चीज़, वो गंदी बात उसमें मौजूद हो फिर भी। नहीं समझ रहे? एक झूठ, ये नहीं कि आप गलत बता रही हैं, आप सही बता रही हैं कि वो झूठ बोलती है, फिर भी गुनाह होगा आपको। फिर भी हाँ, सही बता रही और मैंने आपको बता भी दिया। हाँ, तो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि भाई मत बताओ ये चीज़ें, बुरी बातें मत करो। समझ गए? सही है। तो आप गीबत तो नहीं करती किसी की? नहीं। हैं? नहीं। घर में अम्मी को आके तो नहीं बताई आज मेरी दोस्त ऐसी है, गंदी है, वो यूं है यूं, ऐसे तो नहीं बोलती नहीं हैं? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। हाँ, कभी भी नहीं करिएगा ऐसे। सही? सबके बारे में अच्छा अगर कोई गंदी बात भी लगे ना किसी की, तो उसके लिए हमें दुआएं करना चाहिए। ए अल्लाह, बस अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह वो मेरी दोस्त के अंदर ये गलत बात है, ए अल्लाह तो उसको अच्छा कर दे, या अल्लाह उसको नेकी की तौफीक दे दे, या अल्लाह वो झूठ बोलती है, अल्लाह उसको झूठ के गुनाह से बचा ले। ऐसे बस दुआएं करें, किसी को बताएं नहीं। ठीक है। समझ गए? ठीक। तो इमाम बुखारी, आपको भी नहीं, अम्मी को भी नहीं, किसी हाँ, को भी। हाँ, को बस नहीं बताना चाहिए ना ज़्यादा खामखा की बातें, बस छोटी छोटी बातें। बाज़ बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी बातें शिकायतें कर रहे हैं, वो फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, बस इससे अल्लाह। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ना किसी की गीबत नहीं करते थे। समझ गए? बल्कि कहते थे कि जब मैं क़यामत में अल्लाह की बारगाह में जाऊँगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझसे किसी की गीबत करने का हिसाब नहीं लेंगे। कल क़यामत में जब हम जाएंगे ना, अल्लाह पाक हमसे हिसाब लेंगे। क्या देखा था, क्या सुना था, अपनी ज़बान से क्या बोला था। अच्छा, तुम्हारे नामे अमाल में लिखा हुआ है, क्या तुमने गीबत की थी? तो अल्लाह पाक हिसाब लेंगे सबसे। आपने कारी से नाक भी बोलती है, सर भी बोलते हैं, वो कैसे बोल रहे, उनका मुंह ही नहीं होता। अच्छा सुनिए ना, समझ गए आप? तो अल्लाह पाक कल क़यामत में क्या लेंगे? हिसाब लेंगे ना। तो इमाम बुखारी कह रहे हैं जब मेरा हिसाब होगा, अल्लाह पाक मेरी आमाल नामा खोलेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें ये नहीं लिखा हुआ होगा कि मैंने किसी की गीबत की है, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ किसी की गीबत। नहीं समझ? तो अल्लाह ताला फिर उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। बहुत प्यारे लोग होते हैं जो ना किसी सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। अच्छा, आजकल ना बहुत अजीब हालात हैं कि सामने सामने तो हम अच्छे होते हैं, हाँ माशाल्लाह बहुत हो अच्छे, और जब वो चला जाता है पीछे, तो पीछे उसके पीछे क्या करते हैं? गीबतें करते हैं। तो इसी वजह से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर नफ़रतें पैदा होती हैं। फिर उसको पता चल जाएगा, अच्छा तो सारी ज़िंदगी फिर वो आपसे नफ़रत। मिसाल के तौर पे आपने किसी के बारे में गीबत की, खुदा ना करे, और उसको पता चल जाए कि मुस्फिरा ने मुझसे गीबत की है मेरी, तो यानी उसने मेरे बारे में मेरी कोई बात बताई है, हाँ। तो अब उसको फिर आप अच्छी लगेंगी नहीं, वो तो फिर सारी ज़िंदगी आपसे नफ़रत करेगी। तो घरों के अंदर गीबतें करेगी, हाँ, फिर घर में ही नहीं आएगी। ये तो आजकल ना घरों में ये सब गीबतें होती हैं, तो फिर घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते लोग। समझ गए? और औरतें ज़्यादा गीबत करती हैं, पता है आप? हाँ क्या हो आप औरत हैं मर्द हैं? समझ गए? अच्छा, एक और किस्सा सुनिए। एक साहब थे, उनका नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद था। तो उन्होंने ना एक मोहम्मद बिन अबी हातिम, उन्होंने एक घर ख़रीदा। बेचारे गरीब थे थोड़े से ना, तो घर खरीदा, एक मकान ख़रीद लिया किसी तरीके से। बेचारों ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर के किसी तरह से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को पता चल गया, तो उनको बुला के फरमाया, भाई मुझे आपसे एक काम है। सही जी, आपका मेरा काम कर देंगे? जी जी मैं कर दूंगा आपका काम। अच्छा मैं तो ज़रूर करूँगा। वो जो गरीब थे थोड़े हाँ, से, जिन्होंने घर खरीदा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा, आप ऐसा करें, एक आदमी थे उनका नाम था नूह। जी।
आप उनके पास जाएं, वो सोने का काम करते थे, उनसे 1000 दिरहम लेके आ जाइए। जो गरीब थे उनका नाम था नून? नहीं नहीं, गरीब थे, उनसे कहा एक और आदमी है, सोने की उनकी दुकान है, तो उनसे आप पैसे लेके आ जाएं। जब वो लेके आ गए तो इमाम बुखारी ने कहा बस ये आप अपने पास रख लें, अपने जो आपने मकान ख़रीदे है ना इस पैसों से उसकी कीमत दे दिएगा। उनको मुफ्त में दे दिए सारे पैसे। नहीं समझे? तो बाबा बहुत समझे होंगे इमाम बुखारी के। हाँ ना, यही ना कि इमाम बुखारी कैसे थे, इतना ख्याल दूसरों के थे, समझिए। और मैं समझी इमाम बुखारी ने अपने लिए मंगवाया था कुछ। बस यही होता है ना, हम लोग तो होते हैं ना, हमें तो बस अब कितने भी पैसे आ जाए समझेगा ये ले रहे, मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन इमाम बुखारी ने उनको दे दिया और लेके कह दिया ये पैसे आप रख लें, अपनी ज़रूरत है, आपने मकान ख़रीदा है ना तो उसकी पैसे अदा कर दिएगा इन पैसों से। मकान मतलब दुकान या घर? घर ख़रीदा था उन्होंने पूरा, तो ये सारे पैसे किसने दे दिए? इमाम बुखारी। चलें, अल्लाह ताला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। आपने दुआ की थी इमाम बुखारी भूले जा रही हूँ बाबा, करूँगी करें ना, आप देखें भूले जा रही हूँ। इमाम बुखारी मतलब हो सकता है ख्वाब में आपको आ जाए इमाम बुखारी। चलें, अस्सलाम वालेकुम।